चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, यहाँ पे है कि द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इतना। तो देखो कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम मतलब क्या है, यहाँ पे 4 वॉल्स का ना एक एरिया होता है, एक एरिया का फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है हम लोग का, मतलब 4 वॉल्स मतलब क्या हो जाता है, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है ना, वही वाला हो जाता है हम लोग का 4 वॉल का एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला। दैट मीन्स 2 × L + B × H, ये हो जाता है फॉर्मूला। लेकिन चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम एट 75 पर स्क्वायर मीटर इज ₹240। दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो टोटल कॉस्ट गिवन है, देखो टोटल कॉस्ट गिवन है, एंड क्या गिवन है, देखो रूम एट पैसा पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। तो दोनों कॉस्ट है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मीटर है, दैट मीन्स एरिया निकलेगा, है ना। यूनिट से पता चल जाएगा कि एरिया है कि पेरीमीटर। ठीक है, 1 पैसा पर मीटर अगर होता तो वो पेरीमीटर निकलता, लेकिन यहाँ पे क्या है 75 पैसा पर स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एरिया निकलेगा, है ना। तो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट क्या था, टोटल कॉस्ट था 240 रुपीज था, ₹240। लेकिन देखो 75 जो है ये है 75 पैसा में है, तो फिर 75 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट कर लो। तो फिर 75 पैसा में रुपीज को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.75, है कि नहीं, बोलो 0.75। तो यहाँ पे भी नीचे 0.75 पुट कर दो, इंटू यहाँ पे ऊपर में कर दो 100, क्यों, ये डेसिमल हट जाएगा। अब दोनों में कैंसिल आउट करो, पूरा 25 से कर लो। अच्छा यहाँ पे तो 25 से होगा ही नहीं, तो 5 से करो। अच्छा 25 से ये दोनों को कर लो, तब इजी हो सकता है। 25 यहाँ पे आएगा 3 से, 25 यहाँ पे आएगा 4 से। अब 3 से यहाँ पे कर लो 80 हो जाता है, तो 8 4 का कितना होता है 32। तो फिर यहाँ पे हो गया 320 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 320 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये जो है एरिया, तो एरिया बेटा हमेशा स्क्वायर मीटर में आता है। ठीक, बात समझ में आया। अब चलो देखते हैं अब क्या चाहिए, अब क्या बोल रहा है। ठीक, अच्छा देखो यहाँ तक तो मेरा समझ में आ गया। अब क्या बताया, द हाइट ऑफ द रूम इज 5 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। अच्छा तो हाइट ढूंढना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, लेंथ ले लो, द लेंथ लेट द लेंथ क्या हो जाएगा 5x, है ना। लेंथ हो जाएगा 5x एंड ब्रेथ हो जाएगा 3x, है ना। तो फिर एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 × L + B × H, है ना। एरिया मतलब लैटरल सरफेस एरिया, हम लोग LSA का बात कर रहे हैं, LSA क्यों, क्योंकि हाइट तो LSA का ही गिवन है, क्योंकि बताया है कि देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, और 4 वॉल्स का मतलब क्या है, LSA लेना है। यहाँ पे अगर तुम TSA ले लेते हो, मतलब टोटल सरफेस एरिया ले लेते हो, तो गलत हो जाएगा। मतलब मान लो कि ये तुम्हारा एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इसका जो अपर सरफेस है ना, ये अपर सरफेस को हम लोग ले नहीं रहे, ठीक है, एंड लोअर सरफेस जो है इसको भी हम लोग ले नहीं रहे। तो ये 4 वॉल, मतलब तुम जो रूम में हो, तुम अभी जिस रूम में बैठे हो, अगर कोई एक रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, तो उस रूम का देखो, रूम का 4 दीवार मतलब क्या है, टॉप एंड फ्लोर, नीचे जो फ्लोर है एंड ऊपर में जो सीलिंग है, ये दोनों को हटा दो। तो ये दोनों को अगर हम लोग हटा देते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाता है, लैटरल सरफेस एरिया आ जाता है। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल, ये दिमाग में रखना कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज इक्वल्स टू लैटरल सरफेस एरिया, LSA हो जाता है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखा लैटरल सरफेस एरिया, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इसीलिए मैंने लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, 2 × L + B × H। तो यहाँ पे H क्या है, देखो 5 मीटर है, तो चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 × L जो है 5x प्लस यहाँ पे ब्रेथ जो है 3x हो जाएगा। LSA का वैल्यू क्या है 320, है ना, हम लोग निकाले हैं, क्योंकि ये कौन सा एरिया निकला, 4 दीवार का एरिया निकला, है ना, क्योंकि एरिया 4 वॉल बताया था, तो उसी का ही निकलेगा एरिया। तो अब क्या है, इसको कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे 320 डिवाइडेड बाई 2 को भी नीचे कर दो, इंटू 5 को भी नीचे कर दो, कर सकते हैं क्योंकि सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन में है। तो फिर 5 3 8x हो जाएगा, 8 भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, लेकिन 8 नीचे नहीं लाना है, चलो डायरेक्टली हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 8 से पहले कैंसिल आउट करो पूरा, 8 4 होता है 40 हो जाएगा, देन 5 8 40, देन 2 4 8। तो फिर x का वैल्यू क्या हो रहा है 4 हो रहा है। ऐसे साइड बाय साइड हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका एक लॉजिक है, एक कंडीशन है। उस कंडीशन हम कहाँ पे बताया है, लीनियर इक्वेशन में बताया। बेटा अगर मल्टीप्लीकेशन में रहता है ना सब कुछ, तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्लास 7 का क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन देखो तो सब कुछ पता चल जाएगा, मैंने बहुत ईजी मेथड सिखाया है। ठीक है, नहीं देखे हो तो एक बार देख लो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो x का वैल्यू 4 आया, तो फिर यहाँ पे क्या फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ बताता, तो फिर लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 × 4 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 × 4। तो 5 4 का कितना हो जाएगा 20, 4 3 का कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आया, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चंस आर सिंपल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस आर सिंपल। यहाँ पे क्या बताया था, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज 3650 मीटर स्क्वायर, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल 1.2 सेंटीमीटर डीप इफ द ग्रेवल कॉस्ट दिस पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। देखो प्लेग्राउंड जो है ऐसा टाइप का है, ये जो है रेक्टेंगल है प्लेग्राउंड, ठीक है। अब बताया क्या है कि ग्रेवल जो है 1.2 मीटर डीप है, तो फिर ये जो है 1.2 मीटर इतना डीप हो गया, मतलब एक क्यूबॉइड, सोच रहे हो, ये क्यूबॉइड मतलब ये जो है ऊपर का हिस्सा है ग्राउंड, ये इतना मान लो कि डीप है, ठीक है। अब क्या बता रहा है, इफ द ग्रेवल्स कॉस्ट 6.40 पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर है तो यहाँ पे ही क्वेश्चन में हिंट दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है, बात समझ में आ रहा है। 6.40 क्यूबिक मीटर है तो हमको पता चल गया कि हमको वॉल्यूम के लिए बात कर रहा है ये लोग, तो फिर ये जो है इसका वॉल्यूम ढूंढना है ना, तो इसका वॉल्यूम ढूंढना है। तो चलो पहला ही बात जो है वो वॉल्यूम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हिंट दिया रहता है, स्क्वायर मीटर, मीटर, क्यूबिक मीटर, हिंट दिया रहता है, तो उस हिसाब से बस तुमको करना क्या है, हिंट को पकड़ना है और कुछ नहीं। तो देखो टोटल वॉल्यूम नीड टू कवर कितना हो जाएगा बोलो, टोटल वॉल्यूम देखो यहाँ पे 3650 है एरिया, है ना, ये रेक्टेंगल का एरिया जो है मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है 3650। अब ये डीप बता रहा है, दैट मींस ये हाइट है, तो फिर 3650 इंटू 1.2 कर दो, बात समझ में है। लेकिन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, देखो 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवीजन, है ना, तो फिर 0.012 आ जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन करो कितना होता है, 43.8 मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1.2 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू कितना आया, 1.2 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 0.12 मीटर हो गया, ठीक है। अब जो है कुछ नहीं, टोटल कॉस्ट निकाल लो, तो फिर टोटल कॉस्ट दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6.40 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 43.8, तो दोनों मीटर की मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि क्या है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करते हैं, 10 में देखो यहाँ पे क्या बताया, बताया कि स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड x सेंटीमीटर इज 8 mm थिक, है ना, तो फिर देखो x सेंटीमीटर बताया 8 मिलीमीटर बताया, तो क्वेश्चन देखिए हमको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे सेंटीमीटर है यहाँ पे मिलीमीटर है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर और इन मिलीमीटर, है ना, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कन्वर्जन तो सिंपल है। अब देखो क्या बताया क्या गया है कि इट्स वॉल्यूम इज 2880 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये भी अगर सेंटीमीटर में है, तो भाई साहब इस 8 को बस सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर दैट मींस क्या है, किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी, ये डी लिख दो बस ओनली, क्या हो जाएगा, डेसी सेंटी मिली, है कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो इट्स वॉल्यूम इज 2880 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं बोलो, तो फिर यहाँ पे हमको करना चेंज क्या करना है, 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, तो देखो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करना है, तो फिर यहाँ पे x तो सेंटीमीटर है, लेकिन ये 8 मिलीमीटर हो जाएगा 0.8 मिलीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर नहीं, 0.8 सेंटीमीटर, मतलब 10 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे है 2880 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब देखो क्या बता रहा है कि स्क्वायर प्लॉट का वॉल्यूम बता रहा है, तो स्क्वायर प्लॉट का वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का लेंथ का वॉल्यूम हो जाता है कि नहीं, तो बोलो यहाँ पे देखो ये जो है स्क्वायर प्लॉट बताया, तो फिर इसको ऐसा करके सोचो, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर प्लॉट तुम करोगे x सेंटीमीटर 8, तो फिर मतलब ये वॉल्यूम जो है, अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि सर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्यूब का वॉल्यूम लगा देते हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है क्या हो जाता है, हम लोग का एल क्यूब हो जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब साइड है 1 सेंटीमीटर, थिक है 8 मिलीमीटर, तो फिर यहाँ पे ये दो जो दिया है ना, डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब सिमिलर तो हम लोग ले नहीं सकते, तो फिर यहाँ पे ही हम लोग का ये जो क्यूब का कंसेप्ट है ना, ये खत्म हो जाता है, कि इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्यूब ले नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंट बताया है, तो दैट मीन्स क्यूब नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D शेप है, तो सिंपल एज दैट यहाँ पे हम लोग रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम सोचेंगे, ठीक है, या फिर रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम सोचेंगे, और रोम्बस में क्या बताया, स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो थिक जो है ये 8 है, दैट मीन स्क्वायर में चारों का चारों साइड सेम है, लेकिन जब भी ये ऐसा वाला हो जाता है ना, मान लो कि ऐसा है, ठीक है, इसका इसका ऐड करो, इसका इसका ऐड करो, इसका 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 इसका, ठीक है, जब भी ये ऐसा वाले डायग्राम हो जाता है, तब देखो ये थिक जो है ये अलग, लेंथ जो है ये अलग, दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है, तो फिर पैरेललोग्राम का वॉल्यूम क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम का वॉल्यूम
ये हो जाता है बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। पैरेललोग्राम का वॉल्यूम हो जाता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बेस एरिया हम लोग का क्या है पता नहीं है, तो ये लेंथ जो है x, ये भी लेंथ जो है x हो जाएगा तब, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, एक एक को ले रहा है, बात समझ में आ रहा है, एक को ले रहा है, मतलब ये भी x है ये भी x है, तो दोनों ही x हो गया। तो फिर बेस एरिया x स्क्वायर इंटू हाइट जो है वो गिवन है, मतलब 8 मिलीमीटर, तो 8 मिलीमीटर इक्वल्स टू 8 mm इक्वल्स टू 0.8 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे कर लो कि 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू 2880 पुट कर दो। तो यहाँ पे ये हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर प्लॉट का साइड एक्स तो गिवन था, मतलब एक साइड, मतलब ये वाला साइड जो है एक्स है, तो ये स्क्वायर प्लॉट है तो दो ही एक्स हो जाएगा। तो फिर हम लोग का बेस एरिया, मतलब ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, एक बेस का एरिया ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो बस हम लोग एक्स स्क्वायर को राइट साइड में रखेंगे, तो 2880 डिवाइडेड बाय 0.8, तो एक डेसिमल हटाओ इंटू 0 करो। अब देखो 8 से इसका सीधा सीधा कैंसिल आउट होता है कि नहीं, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा कितना होता है 24, 8 4 सा 32, तो फिर 8 3 सा 24, यहाँ पे आएगा 4 48, 6 8 सा 48, देन 0, अच्छा 360 आ गया, दैट मींस 3600 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो फिर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो रूट ओवर 3600 दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो 3600 को कैसे करेंगे, पहले ना इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 36 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखो 36 का रूट मतलब 6 आ जाएगा, 100 का रूट मतलब 10 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो 6 इंटू 10 दैट इज 60 दैट इज इक्वल्स टू एक्स। लेकिन ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर बीच में प्लस होता तो हम लोग कर नहीं सकते ऐसे अलग अलग, इसका अलग इसका अलग, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तभी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, अगर प्लस या फिर माइनस होता है तो हम लोग कर नहीं सकते। तो x का वैल्यू है 60, तो फिर ये 60 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, बात समझ में आया। देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का बहुत सारी इजी मेथड मैंने सिखाया है, क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर आई थिंक सेकंड और थर्ड चैप्टर होगा, तो चेक कर लेना, ठीक है, क्लास 8 का सेकंड चैप्टर आई थिंक, तो वहां पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत अच्छे सिखाया है, बहुत सारे इजी मेथड सिखाया कि 1 से 99 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे चुटकी में तुम निकाल सकते हो, है ना, एक सेकंड में निकल जाएगा। तो ऐसा मेथड मैंने बताया, तो जाके चेक करो, मेथड सीखो, अप्लाई करो, ठीक है। तुमको क्या करना है, मेथड सीखना है, अप्लाई करना है, तो खुद को मास्टर बनाना है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या है, द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, ठीक है, क्लोज्ड वुडन बॉक्स, तो 27 19 11। तो यहाँ पे जो है ना ये देखने का बहुत जरूरत है, क्या है बोलो तो यूनिट्स, यूनिट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंसुरेशन। तो 27 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर तो क्लोज्ड बता दिया है। अच्छा एक्सटर्नल डायमेंशन, ग्रेट। इफ द थिकनेस ऑफ द वुड इन द बॉक्स इज 1:5, थिकनेस जो है वो है 1:5 नहीं, ये 1.5 है। अच्छा तो वॉल्यूम ऑफ द वुड, अच्छा देखो ऐसा वाले सिचुएशन में ना, देखो क्या है, बॉक्स है, मतलब एक ऐसा टाइप का बॉक्स है, ठीक है, ऐसा टाइप का बॉक्स है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसा सोचेंगे, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स सोचेंगे, एक ऐसा बॉक्स सोचेंगे, ठीक है, और बॉक्स का देखो यहाँ पे एक्सटर्नल डायमेंशन, इसका मतलब क्या है सर, एक्सटर्नल डायमेंशन फिर क्या होता है, मान लो कि जैसा बॉक्स हम लोग का होता है ना, जैसे क्या हम लोग अगर वॉच पहनते हैं तो फिर वॉच का बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे एक लॉक रहता है, इस लॉक को ओपन करो क्यों, तो फिर ये ऊपर का जो ये डाला है ये खुल जाता है कि नहीं बोलो, ये ओपन अप हो जाता है, तो अंदर में इसके अंदर में हम लोग कुछ रख सकते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली में ऐसा डायग्राम जो है, मतलब हम लोग जो टाइप का सम करते थे ना कि ये अंदर वाले हैं ये बाहर वाले हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन ये है। तो इसका ही 3D वर्जन मान लो, इसका ही 3D वर्जन मान लो वो बॉक्स, ठीक है। हम यहाँ पे एक फोटो दे देंगे कि 3D बॉक्स मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं, मतलब एक बॉक्स जो है जिसको मतलब इसका जो ऊपर का जो ढक्कन है ये ओपन करोगे ऐसे, तो फिर अंदर में हम लोग कुछ रख सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा वाला 2D में अगर ऐसा वाला डायग्राम हो जाता है, बात समझ में आ रहा है, ऐसा वाला डायग्राम हो जाता है, तो मतलब हम लोग का जैसा वॉच का बॉक्स होता है, मान लो कि एक खाली वॉच का बॉक्स है, तो बॉक्स को ओपन करते हैं, है ना, बॉक्स को ओपन करते हैं, फिर अंदर में जो है वो रख सकते हैं अंदर में, वैसा टाइप का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है एक्सटर्नल डायमेंशन जो है वो गिवन है, इफ द थिकनेस ऑफ द वुड इन द बॉक्स इज 1.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द बॉक्स। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द बॉक्स, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना जैसे कि हम लोग ये वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि ऐसा वाले टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है, मान लो 27 19, तो ये मान लो 27 ये मान लो 19, ठीक है, तो अंदर वाले लेंथ एंड ब्रेथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे थिकनेस, मतलब ये जो रोड है यूनिफॉर्म रोड, मतलब वही वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे ना या फिर प्रीवियसली सॉल्व किया था वैसा ही मान लो, यहाँ पे वैसा ही मान लो, वैसा टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म विड्थ है,
तो इसका क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ना 1.5 सेंटीमीटर है, तो फिर ये क्या है 1.5 है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब इधर से भी 1.5 छोटा कर देते हैं, इधर से भी 1.5 छोटा कर देते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली यहां से यहां तक का वैल्यू हो जाता है 27 माइनस 3। 3 क्यों, क्योंकि इधर से 1.5 इधर से 1.5 छोटा हो गया, दैट मींस 1.5 प्लस 1.5 हो जाता है 3, है ना। 1.5 हो जाता है 3, 5 5 10 का 0 कैरी 1, यहाँ पे आ जाता है 3.0, 0.0 कैंसिल होकर 3 आ जाता है कि नहीं। तो 27 माइनस 3, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही टाइप का करेंगे, वैसा ही टाइप का करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, तीनों के साथ करेंगे, मतलब ये लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के साथ करेंगे, -3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे बताया कि वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द बॉक्स, मतलब इंटरनल का बात कर रहा है, तो फिर इंटरनल लेंथ क्या हो जाएगा 27 माइनस 1.5 प्लस 1.5 ऐसा करके सोच सकते हो। तो यहाँ पे 27 माइनस 3 कितना हो जाता है 24 हो जाता है। यहाँ पे ब्रेथ, यहाँ पे हम अलग से कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली 3 लिख देता, लेकिन अगर जो स्टूडेंट है तो समझ में नहीं आएगा कि सर 3 कहां से आया। बेटा हम बता रहे हैं ना कहां से आया, तो थोड़ा सा समझ लेना। तो आई थिंक अगर तुम्हारा मन इधर है या फिर कंसेंट्रेशन स्क्रीन पे है तो बेटा तुम समझ सकते हो, तुमको समझना है। अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ये वाला सम समझने का टाइम, तो बेटा नीचे कमेंट कर दे रहा हूँ सीधा का सीधा। तो यहाँ पे देखो 19 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 19 से 3 माइनस करेंगे तो 16, वेरी गुड। अब देखो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो है 11 है, तो 11 माइनस 1.5 प्लस 1.5, तो यहाँ पे 11 माइनस 3 करो तो यहाँ पे क्या हो जाता है 8। अब ये सारा किसमें आया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब देखो चलो एक और बार हम समझाते हैं। यहाँ पे अगर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ये 1.5 प्लस 1.5 ये सब आप क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जब हम लोग का, अरे ये जा क्यों नहीं रख गया। अब देखो जब हम लोग का ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है, रुको, ऐसा टाइप का मान लो कि ये है हम लोग का एक, ये अंदर वाला है एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन, बहुत ध्यान से सुनो। ये अंदर वाला शेप का है एक रेक्टेंगुलर गार्डन, इसके बाहर में है एक रोड, ठीक है, जो यूनिफॉर्म रोड है, ठीक। एंड इसके बाहर वाला जो है ये है रास्ते के साथ का, ये जो है लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। मान लो कि ये इंक्लूडिंग, मतलब जो है ये एक्सटर्नल लेंथ हो गया, ये इंटरनल लेंथ हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल लेंथ जो है ये तुम्हारा गिवन है, दैट इज 27, और ये इंटरनल जो है ये तुमको ढूंढना है। ये एक्सटर्नल लेंथ अगर दे देता है 27 एंड ब्रेथ बता देता है कि 19, ठीक है। यहां से चेक करो, यहां से मैंने वैल्यूज उठाया, ठीक है, 27 एंड 19। तो बेटा यहाँ पे बता दिया है कि यूनिफॉर्म जो रोड है वो रोड है 1.5, ठीक है, यहाँ पे भी रोड है 1.5। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये आ जाता है, ये जो है 1.5, ये जो है 1.5 विथ। तो यहाँ पे ये अंदर वाले लेंथ ढूंढना है, तब तुम क्या करोगे, तब जनरली हम लोग क्या करते हैं बोलो तो, अगर ये एक्सटर्नल लेंथ गिवन है, ये इंटरनल लेंथ चाहिए, तब हम लोग क्या करते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्लास 7 में किया है, क्लास 8 में किया है, क्लास 9 का 20 एक्सरसाइज 20 में भी किया है, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, ये बाहर से 1.5 अंदर चला गया, इधर से 1.5 अंदर चला गया, दैट मीन्स टोटल था 27। तो 27 से 1.5 माइनस करो, अगेन 1.5 को माइनस करो, है कि नहीं बोलो। तो देखो यहाँ पे 27 को पुट करके रखो, माइनस ये 1.7, ये 1 पॉइंट, मतलब ये 1.5, ये 1.5, तो क्या हो जाता है माइनस 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 बैठ के सम प्लस हो जाता है। ये है क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, है ना। तो माइनस माइनस बैठ के ये प्लस हो जाता है, तो 1.5 1.5 3 हो जाता है। तो अल्टीमेटली आया 27 माइनस 3, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ये, तो यहाँ पे अंदर वाला का वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा 24। बात समझ में आया। अब लेंथ के लिए तो ये हुआ, ब्रेथ के लिए भी बेटा ये सेम होगा। ब्रेथ के लिए मतलब ब्रेथ क्या है, ये पूरा जो था 19 था, तो इधर से 1.5 अंदर आ गया, इधर से 1.5 अंदर आ गया, है कि नहीं बोलो। इधर से 1.5 अंदर आ गया, इधर से 1.5 अंदर आ गया। तो एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे भी सेम लॉजिक करेंगे, 19 माइनस 1.5 माइनस 1.5, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो जाता है 19 माइनस 3, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 19 माइनस 3, दैट इज 60। बात समझ में आया पूरा कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वैसा टाइप का क्वेश्चन जो है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले किया है, तो ऐसा नहीं कि तुम एकदम सडनली आके ये वाला क्वेश्चन करना चालू कर दो, बेटा तुम नहीं कर सकते। स्टेप जब मत करो। क्लास 7 का अगर ठीक से नहीं पढ़ाई की हो, मतलब क्लास 7 में अगर पढ़ाई ठीक से हुआ नहीं है, तो बेटा 7 का वीडियो मेरा अपलोडेड है, जाके एक बार चेक कर लो। 1 आवर तुम्हारा वेस्ट होगा, लेकिन वीडियो अपलोडेड है तो तुम सीख जाओगे। तुमको करना क्या है ना, बेसिक जो है वो क्लियर करना है। रातों रात मार्क्स नहीं आता है, या फिर रातों रात हम लोग सब कुछ सीख नहीं जाते। हम लोग को करना क्या है, जो मतलब थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके हम लोग को सीख लेना है। तो बहुत इजी मेथड से मैंने समझा है, एक बार देखो तो ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो,
कंसेप्ट समझ में आया, ये तीनों का तीनों क्यों हुआ समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द बॉक्स, मतलब ऐसा वाले जो डायग्राम है ना, ऐसा वाले जो डायग्राम अभी अभी करवाया, ये वाले डायग्राम में ये रास्ते का एरिया जो है वो पूछ रहा है, ये रास्ते का एरिया जो है वो पूछ रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि बॉक्स में कितना वुड है वो पूछ रहा है। तो जब हम लोग का ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है तब हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा वाला एरिया ढूंढते हैं एंड ये छोटा वाला एरिया ढूंढते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तुमको वॉल्यूम चाहिए तो फिर क्या करेंगे, एक बार बड़ा वॉल्यूम निकालेंगे, एक बार छोटा वॉल्यूम निकालेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वुड इन द बॉक्स। बात समझ में आया, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, मतलब ये तुम्हारा कितना पाथ है ये पूछ रहा है। अब अगर तुम लोग का समझ में ये आएगा या फिर क्वेश्चन ये आएगा, सर हम लोग क्वेश्चन से कैसे समझे। देखो बेटा, बॉक्स का एक्सटर्नल एंड बॉक्स का वॉल्यूम कितना वुड है वो ढूंढ रहा है। अगर मान लो तुम्हारा घड़ी का बॉक्स ले लो, इमेजिन करो तुम, ठीक है, इमेजिन करो कि तुम्हें घड़ी का बॉक्स ले रहे हो और घड़ी का बॉक्स में जो है बॉक्स अगर ओपन कर रहे हो तो अंदर में थोड़ा सा जगह खाली रहता है ना, जहां पे तुम घड़ी रखोगे, जहां पे तुम्हारा वो जो रिस्ट वॉच है वो रखोगे, तो उसके लिए जगह खाली होता है ना। तो वो जगह के लिए क्या कोई यूटिलाइज हुआ है, मतलब क्या कोई वुड यूटिलाइज हुआ है, नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरा बाहर वाले जो वॉल्यूम है और जो पूरा अंदर वाले वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर निकल के आएगा कि कितना वुड है। अगर ये समझ में आ नहीं रहा, लेकिन हम बाद में एक काम करेंगे, अलग से एक इसका वीडियो बना के, मतलब वो वीडियो बना के, मतलब अलग से वीडियो, मतलब वो जो इसका जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो बना के वो हम तुमको दिखाएंगे। यहाँ पे तो हम लोग, मतलब तुम लोग हमको देख नहीं सकते क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हम कैमरा लगाया नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम, मतलब तुम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि मेरे को देख सको। अगर हमको देख सकते हो तो फिर कर सकते थे, वो वाला लॉजिक वो वाला बता सकते थे, मतलब वो दिखा सकते थे इमीडिएटली, लेकिन वो अलग वीडियो में करके अपलोड करके हम नीचे लिंक डाल देंगे। तो टेंशन मत लेना, विद इन 2 और 3 डेज ही हम वो वाला वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इसका नीचे अपलोड करके हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया, तो तुम्हारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ ही। ठीक, चलो अभी जो हम बता रहे हैं इसको समझो। अभी ऐसा मत समझना कि सर जब वो वीडियो डालेंगे चलो फिर नीचे क्लिक करते। अभी के लिए जो स्टूडेंट देख रहे हो तो बेटा कंसेंट्रेट करो थोड़ा सा, तो समझ में आ जाएगा। 2-3 दिन बाद तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन का वो जब वीडियो हम डाल देंगे बॉक्स के साथ, एक डेमोन्स्ट्रेशन करके एक वीडियो डाल देंगे, तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे तुमको एक घड़ी का जो बॉक्स होता है, वो अंदर वाले जो जगह है इसको हमको वॉल्यूम बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करेंगे, तो फिर वॉल्यूम निकल जाएगा। देखो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है हम लोग का, ये 27, 19, 11, तो फिर 27 इंटू 19 इंटू 11, तो फिर एक्सटर्नल वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। माइनस ये इंटरनल वॉल्यूम है, इंटरनल वॉल्यूम का भी ये निकाल लो 24 इंटू 16 इंटू 8, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या है बेटा। और कुछ मत समझना कि सर एक्सटर्नल का कुछ अलग है, इंटरनल का लेंथ इंटू ये बी है बेटा, लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है बेटा, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सटर्नल इंटरनल का, बस वही। और ये जो है मैंने मतलब ये ऐसा टाइप का एक साइन दिया है ताकि तुमको पता चले कि ये डू है, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वही है, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग का मल्टीप्लाई करो कितना होता है 27, ये मल्टीप्लाई करके आंसर तुम लोग निकाल लेना, ठीक है, आंसर तुम लोग निकाल लेना, मतलब ये मल्टीप्लाई करो देन माइनस करो, ये मल्टीप्लाई करो माइनस करो, ठीक है। तो नंबर 2 का आंसर निकल गया। अब नंबर 1 का आंसर निकल गया, अब चलो 2 का आंसर निकालते हैं, देखते कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इफ वुड, अच्छा तो मतलब मान लो यहां से आंसर जो है ये आंसर निकला ए, सब्ट्रैक्शन करके ए निकला, तो ए के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो 1.20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर, ये जो है सेंटीमीटर, ये जो है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से मान लो कि सब्ट्रैक्ट करके आंसर जो है उसको मैंने कैपिटल ए का नाम दिया। अब जो है बता रहा है कि 1.20 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है बेटा, तो ये जो है सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट इतना है, तो फिर ये टोटल सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू 1.20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब दैट कुड बी प्लेस्ड इनटू द बॉक्स, मतलब
4 सेंटीमीटर क्यूब का कितना 4 सेंटीमीटर का कितना क्यूब उस बॉक्स में हम लोग प्लेस कर सकते हैं, है ना, उस बॉक्स में हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कितना मतलब नंबर ऑफ, वो जो एक कोई मतलब हमने बताया था ना एक फॉर्मूला, मतलब नंबर ऑफ वॉल्स, है ना, वो बताया था ना कि नंबर ऑफ वॉल्स में कितना ब्रिक लगेगा, है ना, इसका फॉर्मूला, या फिर मतलब एक टोटल एक रूम में कितना लोग बैठ सकता है ना, वैसा टाइप का। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स दैट इज इक्वल्स टू टोटल क्यूब, टोटल क्यूब नहीं, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला, ऐसा टाइप का फॉर्मूला मैंने बताया था कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। अगर ये वॉल होता, मतलब एक वॉल में कितना ब्रिक चाहिए वो होता, तो फिर नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय हम लोग कर देते कि एरिया ऑफ वन ब्रिक, है ना, ऐसा करके। ठीक है, अगर मान लो कि ये रूम में टाइल्स हो रहा है, तो ऐसा टाइप का सम्स हम लोग किया है कि रूम में अगर टाइल्स हो रहा है तो फिर एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो वैसा ही टाइप का ये एक फॉर्मूला मैंने बनाया ये वॉल्यूम से, देखो हम लोग सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मतलब ये जो वॉल्यूम निकलेगा ना, ये इंटरनल वॉल्यूम जो निकलेगा ना, ये इंटरनल वॉल्यूम के अंदर रखोगे ना, तो इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि इंटरनल, टोटल इंटरनल वॉल्यूम, क्योंकि इंटरनल वॉल्यूम के अंदर तुम रखोगे क्यूब, तो फिर टोटल वॉल्यूम की जगह पे हो जाएगा इंटरनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब तो इजीली आ जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 64, है ना, तो क्योंकि 4 है तो 4 का क्यूब हो जाता है 64, तो 4 का क्यूब हो जाता है 64, तो ऊपर में बैठेगा। ठीक है, अभी चलो नंबर्स हम लिख देते हैं, तुम लोग का शायद गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, नहीं होना चाहिए लेकिन चलो लिख देते हैं। तो आंसर आया 48 क्यूब्स, है ना, जो हम लोग बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे तुमको लगेगा, क्वेश्चन आएगा कि सर आपने इंटरनल वॉल्यूम क्यों रखा, क्योंकि इंटरनल वॉल्यूम बेटा, इंटरनल वॉल्यूम के अंदर तुम क्यूब रखोगे ना, तो इसीलिए। ठीक है, बात समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12।